हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th की हिंदी व्याकरण में पद परिचय के आगे के भाग को पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने शब्द और पद, शब्द पद में अंतर और पद परिचय क्या होता है उसके बारे में आज जाना, और पदों के बारे में पद जो है विकारी या विकारी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको हमने जाना। अब हम देखते हैं संज्ञा के विकारी तत्व, यानी जो संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो संज्ञा के विकारक तत्व के बारे में यहाँ जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि संज्ञा के विकारक तत्व में कि संज्ञा में विकार क्यों उत्पन्न होता है। तो संज्ञा में विकार जो है लिंग, वचन, काल आदि के कारण होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि संज्ञा के विकारक तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें लिंग है। तो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। संज्ञा का एक विकारक तत्व है लिंग। लिंग का परिचय इस प्रकार है, वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग के अनुसार संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्रीवाची है या पुरुषवाची, उसे लिंग कहते हैं। यानी हम पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से कि लिंग किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे उसका हम लिंग कहते हैं। तो हिंदी में लिंग जो है वह दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा आपका है पुल्लिंग। अधिकांश प्राणियों के लिंग पहले से निर्धारित होते हैं और प्रत्येक भाषा भाषी इसे परंपरा से ही सीख लेता है, मगर अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई आती है। इसके लिए हर भाषा में अपने अपने नियम बनाकर कोई एक लिंग निश्चित कर लिया गया है। जैसे हिंदी में देशों, पर्वतों, पेड़ों, दिनों, महीनों, अनाजों, ग्रहों, समुद्रों, धातुओं, यंत्रों, यानों आदि के नाम अधिकतर जो है पुल्लिंग होते हैं। यानी इन सबों के नाम जो है अक्सर पुल्लिंग होते हैं। नदियों, भाषाओं, लिपियों, तिथियों आदि के नाम तथा अधिकांश ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। इन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजपूत, सभापति, मंत्री आदि उभयलिंगी शब्द हैं। हिंदी में कुछ मूल पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, प्रत्यय लगा के हम शब्द बना देते हैं। जैसे पंडित में आइन प्रत्यय और सेठ में आनी प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे सेठ में आनी प्रत्यय सेठानी है और पंडित में आइन प्रत्यय से पंडिताइन। या चूहा है, चूहिया, इया प्रत्यय, सुनार, सुनारिन, इन प्रत्यय, गायक में इका प्रत्यय गायिका, शिष्य में आ प्रत्यय शिष्या, मोर में ई प्रत्यय मोरनी, बेटा में भी ई प्रत्यय लग के बेटी आदि। हिंदी में कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग होते हैं। ऐसे शब्दों में नर या मादा जोड़कर उनके स्त्री पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे भेड़िया, मादा भेड़िया, मक्खी, नर मक्खी आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण उनके साथ लगने वाली क्रिया या विशेषण में भी होता है। जैसे आम कच्चा है, रोटी कच्ची है, विशेषण से। कुर्सी गिर गई, पंखा गिर गया, क्रिया से।
अब संज्ञा का दूसरा प्रमुख विकारक तत्व है वचन। देखिए अभी तो हम लोग लिंग को जान रहे थे, ये जो है इस लिंग की वजह से जो है संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है और उसका रूप बदलता है, विकार उत्पन्न होता है संज्ञा में लिंग के कारण। अब देखिए दूसरा कारण उसका प्रमुख है वचन, नंबर्स। संज्ञा का दूसरा प्रमुख विकारक तत्व है वचन। वचन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी नंबर्स का ज्ञान हो। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वह एक है या अनेक है तो उसको हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन का ज्ञान होने के लिए शब्द के लिंग का सही ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप कुछ इस प्रकार बनाते हैं। छाता, इसमें ए जोड़ देते हैं, छाते हो जाएगा। लड़का में ए जोड़ेंगे, लड़के हो जाएगा। घोड़ा में ए जोड़ेंगे, घोड़े हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप कुछ इस प्रकार बनते हैं, जैसे माता, माताएं, लड़की, लड़कियां, पुस्तक, पुस्तकें, चूहिया, चूहियां आदि। आदर का भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन की संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरु जी आ रहे हैं। प्राण, केस, हस्ताक्षर, समाचार, होश, दर्शन आदि संज्ञाएं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जनता, भीड़, वर्षा, आग, पानी, वायु आदि संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे प्रेम, सत्य, झूठ, यौवन, घृणा आदि एक वचन में प्रयुक्त होती है। द्रव्य या धातु का बोध कराने वाली संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे तेल, पानी, शहद, सोना, पीतल, लोहा आदि। तीसरा देखिए संज्ञा का जो विकारक तत्व है, पहला तो लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। कारक देखिए कारक क्या है, किसको हम कहते हैं। कारक हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे के क्लासेस से, कक्षाओं से। एक कारक है क्या? देखिए कारक का व्याकरणिक अर्थ जो है संज्ञा या सर्वनाम की वह स्थिति जो वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध बताती है। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रियापद के साथ विभिन्न प्रकार का संबंध होता है। इस संबंध को बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है जिन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। जैसे माता जी ने माला को बाजार से सब्जी लाने भेजा। देखिए प्रयुक्त वाक्य में भेजा क्रिया के संपन्न होने में, माता जी का कर्ता के रूप में, माला का कर्म के रूप में तथा बाजार का अपादान के रूप में प्रयोग हुआ है, जो क्रमशः ने को से परसर्गों द्वारा व्यक्त हो रहा है। कभी कभी संज्ञा पदों के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं भी होता है, यानी आप ये जान लें कि कर्ता जो है कभी परसर्ग सहित होता है, कभी परसर्ग रहित भी होता है। जैसे सब्जी संज्ञा के साथ कोई परसर्ग नहीं लगा है, किंतु पदक्रम और अर्थ के आधार पर क्रिया से उसके संबंध का पता चल रहा है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम पदों का वह रूप जो उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। अर्थात हम कारक किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का वह रूप जो उसका संबंध किसका, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया के साथ बताता है वह कारक कहलाता है।
क्रिया से संबंध के आधार पर 6 कारक हैं, किंतु हिंदी में संबंध कारक और संबोधन कारक को भी शामिल किया जाता है। वास्तव में संबंध कारक में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध न होकर दो संज्ञा पदों के बीच संबंध प्रकट किया जाता है, और संबोधन कारक में किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है। जैसे राम की माताजी बीमार हैं, तो राम की माताजी बीमार है संबंध कारक है, और आप जानते हैं यहाँ का के की जो आया हुआ है प्रसर्ग, तो की है यहाँ पर, यह संबंध कारक का जो है चिन्ह है, का के की और रा रे री। दूसरा सेंटेंस देखें, ऐ लड़के यह क्या कर रहे हो, यानी ये संबोधन कारक है। हिंदी में कारकों के निम्नलिखित 8 भेद माने जाते हैं। 8 भेद कौन कौन है? एक कर्ता कारक, जो क्रिया को करने वाला, इसका प्रसर्ग ने होता है या बिना किसी प्रसर्ग के, यानी मैंने पहले ही बताया है कि कभी जो है यह प्रसर्ग रहित होता है और कभी जो है प्रसर्ग सहित होता है। तो कई बार से को प्रसर्गों का भी प्रयोग मिलता है, होता है यहाँ पर। अब है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल जो है पड़ता है और इसका चिन्ह जो है कर्म कारक का को है। करण कारक, क्रिया का साधन प्रसर्ग से या के द्वारा, और संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी प्रसर्ग है इसका के लिए या को, इसमें देने का भाव होता है। अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, प्रसर्ग से। संबंध कारक, क्रिया से अलग किसी अन्य संज्ञा पद से संबंध, प्रसर्ग का के की और रा रे री ना नी ने आदि। अधिकरण कारक है, क्रिया के होने का स्थान, समय या आधार, प्रसर्ग में पर होता है, में पे पर अधिकरण कारक का चिन्ह है। 8वां आपका है संबोधन कारक, तो संज्ञा को बुलाने या पुकारने के अर्थ में प्रसर्ग इसका है अरे, ओ, ए, हे आदि। देखिए संप्रदान और कर्म कारक में अंतर, क्योंकि संप्रदान का भी को होता है और कर्म का भी को होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? संप्रदान में देने का भाव छुपा होता है और किसी के कुछ के लिए कुछ करने का, और कर्म जो है यह को इसका चिन्ह है। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग होता है, किंतु दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कृष्ण ने अरुण को पढ़ाया, तो इस वाक्य में अरुण को कर्म कारक है, क्योंकि पढ़ाना क्रिया का फल उसी पर पड़ रहा है। कृष्णा ने अरुण को अंग्रेजी पढ़ाई, तो इस वाक्य में अंग्रेजी कर्म कारक है और अरुण को संप्रदान कारक, अरुण को जो है वह संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में प्रत्यक्ष कर्म कर्म कारक में होता है और अप्रत्यक्ष कर्म सदैव संप्रदान कारक में होता है, और इसके साथ प्रायः को विभक्ति लगी रहती है। पिताजी ने बच्चों को उपहार दिए, तो प्रयुक्त वाक्य में बच्चों संप्रदान कारक और उपहार कर्म कारक है। वाक्य में संप्रदान कारक हो तो कर्म कारक के साथ को नहीं लगता। अब देखिए करण और अपादान कारक। देखिए करण और अपादान, इन दोनों का भी जो विभक्ति चिन्ह इनके से है, करण का भी से होता है, अपादान का भी से होता है, लेकिन इसमें हम अंतर कैसे करते हैं? करण में से करण के से क्रिया के होने के साधन का या माध्यम का पता चलता है, जबकि अपादान में से अलगाव का बोध होता है, अलग होने का भाव मिलता है। देखिए करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर है। करण कारक में से क्रिया के साधन का सूचक है और अपादान में अलगाव होने का। जैसे
वे कार से जाएंगे। यहाँ पर वे कार से जाएंगे, यहाँ पर ये जो है करण कारक है, क्योंकि क्रिया के होने के साधन का पता चल रहा, माध्यम का, कि वे कार से जाएंगे। किससे जाएंगे? कार से। द्वारा, किसके द्वारा? कार के द्वारा। तो यहाँ क्रिया जाने की हो रही है और वो किससे संपन्न हो रही है? कार से। के बाद है लक्ष्मी ने फूलों से रंगोली बनाई, ये भी करण कारक ही है। इन वाक्यों में जाना और बनाना क्रिया के साधन हैं, कार और फूल, अतः ये करण कारक है। वह घोड़े से गिर गया, गरिमा जयपुर से आई है। तो वह घोड़े से गिर गया यानी वह अलग होने का भाव। देखिए यहाँ पर अपादान कारक है, घोड़े से गिर गया यानी अलग हो गया। गरिमा जयपुर से आई है यानी जयपुर से आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इनमें अपादान कारक है, क्योंकि इसमें अलग होने का भाव मिल रहा है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अगले भाग को लेकर के अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।